दोस्तों केवल एक सीज़न के अंदर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है मिर्ची की खेती करके। लेकिन ये बात अलग है कि मिर्ची की खेती में आपको थोड़ी सी सावधानियां जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मिर्ची की खेती सही तरीके से करते हैं या सही समय पर अगर मिर्ची की खेती करते हैं तो बाकी सब्जियों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको मिलता है तो वो है सिर्फ मिर्ची की खेती। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिर्ची की फसल से इतना उत्पादन और इतना मुनाफा कैसे मिल सकता है, तो इसके कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि मिर्ची की फसल से जितना उत्पादन आपको मिलता है उतना उत्पादन बाकी सब्जियों की फसल से आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ आप समय पर मिर्ची की हार्वेस्टिंग करते जाइए और फ्रूटिंग आपको मिलती जाएगी। हार्वेस्टिंग अगर आप समय पर करते रहेंगे तो फ्रूटिंग आपको समय पर मिलती रहेगी। अगर आप बराबर उसमें पोषक तत्व और फर्टिगेशन वगैरह अगर आप बराबर करते रहते हैं तो मिर्ची से जितना उत्पादन आपको मिल सकता है उतना उत्पादन किसी और फसल से आपको नहीं मिल सकता। और दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये फसल लंबे समय तक जो है वो चलती रहती है, यानी 7-8 महीने तक आपको ये लगातार उत्पादन देती रहती है। इसलिए मंडी भाव जो है वो आपको एक समान नहीं मिलेंगे, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभार अगर मिर्ची की जो डिमांड है वो कम हो जाती है या मिर्ची की जो मंडी भाव है वो काफ़ी कम आ जाते हैं तो लगभग 10-15 दिन में वो वापस उसमें सुधार भी हो सकता है, या उनके मंडी भाव कभी कभार आपको तेज़ भी मिल जाते हैं। जहाँ पर 20-25 रुपये मंडी भाव मिल जाते हैं वहाँ पर आपको 40-50 रुपये भी मंडी भाव मिल जाते हैं, 60-70 रुपये तक भी आपको मिर्ची के मंडी भाव मिल जाते हैं और 10-20 रुपये तक भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो फसल हमें 7-8 महीने तक उत्पादन देती है उसमें आपको हर तरह के मंडी भाव देखने को मिलेंगे। अगर मंडी भाव कभी कभार कम भी आ जाते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता, आने वाले दिनों में उनमें सुधार भी देखा जा सकता है। और दोस्तों इसका एक और मुख्य कारण यह है कि मिर्ची की जो डिमांड होती है हरी मिर्ची की वो आपको 12 महीने बराबर देखने को मिलती है। बाकी सब्जियों की डिमांड कम हो सकती है, सीजन के हिसाब से डिमांड होती है बाकी सब्जियों की, लेकिन मिर्ची एक ऐसी क्रॉप है जिसकी डिमांड 12 महीने तक बनी रहती है। किसी भी तरह की अगर कोई कस्टमर सब्जी खरीदता है तो मिर्ची को अवश्य खरीदता है, यानी कि मिर्ची की जो डिमांड है वो 12 महीने तक बनी रहती है। इसलिए दोस्तों अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं और आज तक आपने मिर्ची की खेती नहीं की है तो एक बार आपको मिर्ची की क्रॉप जरूर लगानी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है। वैसे तो आप 12 महीने तक मिर्ची की खेती कर सकते हैं, लेकिन सही समय कौन सा है ताकि आपको शुरुआत में ये जो मंडी भाव है वो काफ़ी शानदार मिल सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मिर्ची की टॉप और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आपकी मिर्ची का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल सके, और उन वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जिनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मिर्ची की खेती में आपको मुख्य तौर से कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप मिर्ची की खेती करने की सोच रहे हैं तो वैसे तो आप 12 महीने में कभी भी मिर्ची की खेती कर सकते हैं, मई और जून को छोड़कर। बाकी कभी भी आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप कर रहे हैं तो आपको लोटनल की सहायता से करना पड़ेगा, और बाकी आप सीज़न में कभी भी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर सही सीज़न की इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें, सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें जिससे आपको मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल सके, तो वो है अक्टूबर माह में आप अगर इसकी नर्सरी डाल देते हैं तो आने वाले समय में जब आपकी मिर्ची तैयार होगी तब आपको इसके मंडी भाव सबसे तेज़ मिलेंगे सीजन के हिसाब से। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। मतलब दोस्तों आप पूरे अक्टूबर माह में कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अगेती क्रॉप होगी आपकी, काफ़ी अगेती क्रॉप होगी। और जो किसान भाई अगर अक्टूबर में कोई इसकी नर्सरी नहीं डाल सकते वो नवंबर में भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। नवंबर भी काफ़ी अच्छा सीजन है आने वाले दिनों के लिए, तो नवंबर में भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अगेती क्रॉप अगर आप लेना चाहें तो आप इसकी नर्सरी अक्टूबर माह में डालें। अक्टूबर माह में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो नवंबर तक आपका प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में दिसंबर में एक बार आपको थोड़ा जो है दिसंबर और 20-25 जनवरी तक आपको लोटनल में रखना है। जैसे ही आप लोटनल हटाएंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में तुरंत आपको जो है मिर्ची से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। लोटनल के अंदर ही आपकी जो मिर्ची है वो जो है फल फ्लोरिंग की अवस्था में आ जाती है। दोस्तों अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं सही समय पर अगर आप फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे, सर्दियों में अगर आप इस सीज़न में मिर्ची की खेती करते हैं तो आपको ये एक जानकारी मैं और दे देता हूँ। जब तक आपकी मिर्ची लोटनल के अंदर रहेगी, सर्दियों में आपको लोटनल लगाना पड़ेगा।
अगर आप अक्टूबर और नवंबर माह में इसकी नर्सरी डालेंगे तो जब तक आपकी जो मिर्ची है वो लो टनल के अंदर रहेगी तब तक आपको स्प्रे का तो एक नया पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके प्लांट लो टनल के अंदर रहेंगे तब तक उनमें कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जो है फर्टिगेशन समय समय पर उन पर करते रहिएगा और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में या 20-25 जनवरी तक आप जैसे ही लो टनल हटाएंगे उसके तुरंत बाद आपको जो है मिर्ची से हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो है इस समय अगर मिर्ची की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिर्ची की खेती से मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिर्ची की खेती से मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया था कि थोड़ी सी आपको सावधानियां इसमें ज़रूर रखनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप अक्टूबर में नर्सरी डालें या नवंबर में डालें, जैसे ही आप नर्सरी डालते हैं और आपकी नर्सरी के जो प्लांट हैं वो 15 से 16-17 दिन के हो जाते हैं, तभी आपको उसमें एक स्प्रे निकाल देना है, चाहे आपको कोई रोग दिखाई दे या नहीं दे। क्योंकि मिर्ची में रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, थ्रिप्स वगैरह, इनका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। आपकी मिर्ची की फसल अगर ख़राब होती है तो वो रस चूसने वाले कीटों की वजह से होती है। वायरस वगैरह जो आ जाते हैं सिर्फ इसी की वजह से आते हैं। वो थोड़ा सा आप अपनी मिर्ची में थोड़ा सा निगरानी रखते रहिएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी मिर्ची की खेती में। तो जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 15 से 20 दिन की हो जाए, 20 दिन से पहले ही आपको एक स्प्रे निकाल देना है। और स्प्रे भी आप नोट कर लीजिए, या तो आप निकाल सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17% काम में ले सकते हैं, या आप थायमाथोक्सम 25% काम में ले सकते हैं। इन दो इंसेक्टिसाइड के अलावा आपको तीसरा इंसेक्टिसाइड काम में नहीं लेना है। शुरुआती अवस्था के लिए यही इंसेक्टिसाइड सही है और इन दोनों में से किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग कर सकते हो। इनकी खुराक आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नर्सरी प्लांट में इनका स्प्रे कर रहे हो तो सिर्फ 6 से 7 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको काम में लेना है। वैसे बड़ी फसलों में अगर आप काम में लेते हो तो वैसे इसका खुराक 8 से 10 ml रखा जाता है, लेकिन किसी भी तरह की नर्सरी में आप इसका उपयोग कर रहे हो, इसका स्प्रे निकाल रहे हो तो सिर्फ 6 से 7 ml काफ़ी है, 5 से 6 ml ही काफ़ी है। 5 से 6 ml रखिए, काफ़ी है, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसके साथ में जब भी नर्सरी में आप उसका स्प्रे निकालें इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड आपको ज़रूर ऐड कर लेना है। वही 12 और 63% वाले फॉर्मूले में मैंडोज काम में ले लीजिए, पावरग्रो कंपनी का या यूपीएल कंपनी का, साफ दोनों में से कोई भी आप काम में ले सकते हैं। ये स्प्रे आप अपनी नर्सरी में निकाल देंगे। अगर आप ये स्प्रे नर्सरी में नहीं निकालते हैं तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आपकी नर्सरी में दोस्तों हो जाता है और उसी नर्सरी को हम प्लांटेशन कर देते हैं, क्रॉप कवर आप बाद में लगा देंगे, उसके बाद में क्रॉप कवर के अंदर वो रस चूसने वाले कीटों की वजह से बीमारी अगर एक प्लांट में होगी तो वो पूरी फसल में आपकी में फैल जाएगी। तो ये सावधानी आपको ज़रूर रखनी है, अन्यथा आपको मिर्ची की फसल से नुकसान भी हो सकता है अगर आप इस तरह की सावधानियां नहीं रखते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपको खेत की तैयारियां किस तरह से करनी है। तो जैसे ही आप मिर्ची का ट्रांसप्लांट करें उससे 10 या 15 दिन पहले जो है थोड़ा सा ज़मीन को तैयार करने में लग जाएँ, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं प्लांटेशन से सिर्फ 2-3 दिन पहले शुरू करते हैं कार्य, यानी कल्टीवेशन का कार्य सिर्फ 2-3 दिन पहले करते हैं। उससे आपकी फसल में जो है निमातोड वगैरह, फंगस वगैरह, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। कोई भी फसल का, अगर आप किसी भी तरह की फसल का ट्रांसप्लांट करें या फसल को लगाएं, सीधा सीड सोविंग करें, कम से कम 10-15 दिन पहले आपको उसका जो है कल्टीवेशन में आपको लग जाना चाहिए। हर कल्टीवेशन के बीच में आपको 3-3, 4-4 दिन का गैप रखना है। 3 से 4 कल्टीवेशन आपको मिर्ची की फसल के लिए कर लेने हैं। एक कल्टीवेशन आपको हेरो से कर लेना है, एक आपको कल्टीवेटर से कर लेना है, एक कल्टीवेशन आपको रोटावेटर से कर लेना है, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले आपको जो है बेसल डोज उसमें डाल देने हैं। बेसल डोज में आप नोट कर लीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए आपकी, कम से कम 6-7 महीने पुरानी होनी चाहिए, और वो भी कंपोस्ट हुई खाद होनी चाहिए। मैं हमेशा अपने खेतों में लगभग 1 साल पुरानी खाद काम में लेता हूं, तो आपको भी मतलब कम से कम 1 साल पुरानी आपकी खाद होनी चाहिए और अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। दोस्तों बेसल डोज में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है। मिर्ची की खेती अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आपको गोबर की खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में डालनी है, क्योंकि आपकी मिर्ची की फसल लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, यानी 7, 8, 10 महीने तक आपको उत्पादन देती रहती है। इसलिए आपको
खुराक जो है उसमें भरपूर मात्रा में डाल देनी है। रासायनिक खाद उर्वरकों की बजाय अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद की मात्रा बढ़ाएंगे तो वो आपको लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट उससे मिलता रहेगा। तो आप 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में बिखेर दें। तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपको बेसल डोज कौन कौन से लेने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ में 40 केजी DAP लेनी है, 50 केजी आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है और 20 केजी आपको यूरिया लेके तीनों का मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन कर देना है रोटावेटर से। और उसके बाद में आप अगर मिर्ची की खेती कर रहे हैं और इस सीज़न में कर रहे हैं यानी अक्टूबर नवंबर में नर्सरी डाल के कर रहे हैं तो आपको मिर्ची की खेती बेड बनाकर ही करनी है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिर्ची की फसल से मिलेगा। तो आप बेड बनाएं। बेड आपको 3-3 फीट की दूरी पे बनाने हैं बेड राइजर की सहायता से। और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछाकर आपको प्लास्टिक मल्च भी यहाँ पर बिछा लेना है। 25 माइक्रोन से कम माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च काम में नहीं लेनी है, 25 माइक्रोन की ही आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है, क्योंकि आपकी मिर्ची की फसल लंबे समय तक चलेगी। तो अगर हल्की क्वालिटी की या लोकल आप प्लास्टिक मल्च काम में लेंगे तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो आपको यहाँ पर 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लेकर 1-1 फीट की दूरी पर आपको जो है प्लांटेशन करना है। उनका होल 1-1 फीट की दूरी पे निकालना है। और होल आप जब भी निकालें तो आप जिगजैग होल आपको निकालने हैं। जिगजैग होल निकाल के 1-1 फीट की दूरी पर आपको मिर्च का प्लांटेशन करना है और 3-3 फीट की दूरी पे आपको लाइनिंग रखनी है। बेड की दूरी जो है वो आपको 3-3 फीट की दूरी पे रखना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिर्ची की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊँगा जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं और किसी भी स्टेट में इनकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मैं मिक्स वैरायटियाँ बताऊँगा, यानी आप अपने एरिया में और अपनी मंडी में डिमांड के हिसाब से मिर्ची का और मिर्ची की वैरायटी का सिलेक्शन करें। क्योंकि कुछ मंडियों में जो है मोटी मिर्ची का डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है और कुछ मंडियों में जो है बारीक मिर्ची है वो ज़्यादा चलती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो है मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर आप 1 नंबर पे रख सकते हैं सेमिनस कंपनी की उत्तल वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है वो शानदार वैरायटी है, उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। अगली वैरायटी है दोस्तों सेमिनस कंपनी की सितारा गोल्ड वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में आप सेमिनस की सितारा वैरायटी आती है, ये अलग वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आती है नोमेंस कंपनी की क्रांति वैरायटी आती है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस की जो क्रांति आती है वो काफ़ी अच्छी और मार्केट डिमांड भी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगली वैरायटी है नोमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। अगली वैरायटी है दोस्तों हाईवेज कंपनी की मेनम, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसकी भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद में सेमिनस की गोल्डन हॉट नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको करीब 7-8 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में जानकारियाँ दी हैं। जो वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा चलती है, जिस वैरायटी की डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है, या ज़्यादातर किसान भाई जिस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं आप भी उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको मिर्ची की खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।